दोस्तों, दुनिया पिछले कुछ सालों में भले ही टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ी है, लेकिन पर्यावरण के मामले में कहीं ना कहीं अभी भी पीछे नजर आ रही है। हालांकि सरकार और ऑर्गेनाइजेशंस ने अलग अलग टेक्नोलॉजिकल टूल्स का इस्तेमाल करके क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस चैलेंजेस को मिटिगेट करने के लिए ध्यान केंद्रित किया है। ऐसे में इस्तेमाल किए जाने वाले सभी टूल्स में से इस समय में सबसे आगे ब्लॉकचेन का नाम है, जो क्लाइमेट के संकट को ट्रैक करने में काफी प्रभावी रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से ब्लॉकचेन अब पर्यावरण की स्थिरता को बढ़ावा दे रहा है, और साथ ही जानेंगे उन तरीके और कंपनीज के बारे में जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो दोस्तों, ब्लॉकचेन एक पर्यावरणीय गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे? आइए देखते हैं। नंबर 1, सी थ्रू सप्लाई चेन्स। सप्लाई चेन के सभी ट्रांजैक्शंस को ब्लॉकचेन की मदद से रिकॉर्ड किया जा सकता है और प्रोडक्ट का एक इम्यूटेबल यानी अनचेंजेबल रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। यह खेत से बाजार तक प्रोडक्ट्स की फुल और रेडिकल ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी की संभावना को ऑफर करता है। यह न सिर्फ क्लीन सप्लाई चेन्स के लिए कंज्यूमर डिमांड की एक नई लहर को बढ़ावा दे सकता है, बल्कि जल्द ही ऐसी ट्रांसपेरेंसी को अनिवार्य भी बना सकता है, जिससे पता चल पाएगा कि सप्लायर्स, परचेसर्स और रेगुलेटर्स सप्लाई चेन्स को किस तरह से ट्रीट करते हैं। नंबर 2, डिसेंट्रलाइज्ड एंड सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। ब्लॉकचेन बड़े पैमाने पर डिसेंट्रलाइज्ड, क्लीन और ज्यादा रिसोर्स एफिशिएंट एनर्जी और वाटर सिस्टम्स के लिए ट्रांजिशन को कम कर सकता है। प्लेटफॉर्म्स इन रिसोर्सेज पर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा जैसे हाउस होल्ड लेवल वाटर और स्मार्ट सेंसर्स के साथ कलेक्टेड एनर्जी डेटा को कोलैट कर सकते हैं। इस तरह से यह एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सिस्टम डिसीजन मेकर्स, दोनों सेंट्रल अथॉरिटीज और रिटेल लेवल यूजर्स अक्सर सिर्फ पार्शियल इंफॉर्मेशन के साथ निर्णय लेते हैं। ब्लॉकचेन इनेबल प्लेटफॉर्म के पास इससे निकलने का पोटेंशियल होता है और इन रिसोर्सेज और ब्रॉडर सिस्टम्स के बारे में ज्यादा इन्फॉर्म और यहां तक कि डिसेंट्रलाइज निर्णय लेने की क्षमता होती है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ट्रेसेबिलिटी की क्षमता और वैलिडेशन, पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस, डायनामिक प्राइसिंग और इंप्रूव डिमांड साइड बैलेंस शामिल हो सकते हैं। नंबर 3, रेजिंग द ट्रिलियंस न्यू सोर्सेस ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। ब्लॉकचेन इनेबल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स एक्सेस के लिए क्रांतिकारी बदलाव कर सकते हैं और पर्यावरण के मुद्दों को एड्रेस करने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए पोटेंशियल इन्वेस्टर्स की एक पूरी नई क्लास को शुरू कर सकते हैं, जैसे ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट से लेकर डेवलपिंग कंट्रीज को मिक्स फाइनेंस और चैरिटेबल डोनेशंस को बढ़ावा देना भी शामिल है। नंबर 4, ट्रांसफॉर्मिंग कार्बन एंड अदर इन्वायरमेंटल मार्केट्स। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म कार्बन और दूसरे सब्सटेंसेस के लिए एग्जिस्टिंग मार्केट प्लेटफॉर्म्स को ऑप्टिमाइज करने और कार्बन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए एक ट्रेडेबल वैल्यू क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इसका अर्ली पायलट एग्जांपल चाइना का कार्बन क्रेडिट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसे एनर्जी ब्लॉकचेन लैब्स और IBM के द्वारा डेवलप किया गया था। इसका एस्पिरेशन यह है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के शुरुआत के साथ चाइनीज कार्बन मार्केट की ट्रांसपेरेंसी, ऑडिटेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह से फ्यूचर में यह कल्पना की जा सकती है कि ब्लॉकचेन इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग मार्केट को अंडरलाइन कर सकता है। नंबर 5, नेक्स्ट जनरेशन सस्टेनेबिलिटी मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन। ब्लॉकचेन के पास सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग और एश्योरेंस को ट्रांसफॉर्म करने का पोटेंशियल है, जिससे कंपनीज को बेहतर मैनेज, डेमोन्स्ट्रेट और इंप्रूव करने के साथ अपनी परफॉर्मेंस में सुधार करने के साथ यूजर्स और इन्वेस्टर्स को बेहतर इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद मिलती है। रियल टाइम ट्रस्टवर्दी डेटा एक्सेस और धोखाधड़ी को कम करने के लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन और मैनेजमेंट को महसूस किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बात करें ग्रीन हाउस गैस GHG इमिशंस, ब्लॉकचेन के जरिए बेहतर GHG अकाउंटिंग कार्बन टैक्सेशन की इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस तरह के मैकेनिज्म का परफॉर्मेंस ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्दी GHG इमिशंस डेटा पर निर्भर होता है। नंबर 6, अर्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म्स। वैल्यू बेस्ड ट्रांजैक्शंस की एक रेंज को इनेबल करने वाले न्यू ब्लॉकचेन इनेबल जियोस्पाशियल प्लेटफॉर्म्स एक्सप्लोरेशन के अर्ली स्टेजेस में है। वो ग्लोबल इन्वायरमेंटल कॉमन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यू मार्केट मैकेनिज्म्स को इनेबल कर सकते हैं, जिसमें लैंड पर लाइफ से लेकर ओशन हेल्थ तक शामिल है।
उदाहरण के लिए ओशन रिसोर्सेज को मॉनिटर करने के लिए ग्लोबल ओशन डेटा प्लेटफॉर्म कम्युनिटीज या फिशर्स द्वारा मछली पकड़ने के राइट्स को सुरक्षित और लागू करने के लिए ब्लॉकचेन को शामिल कर सकता है। अब ये तो रहे कुछ पॉइंट्स जो ब्लॉकचेन को एज अ पर्यावरण गेम चेंजर साबित कर सकते हैं। ऐसे ही और जानकारी के साथ मैं संदीप कसालकर लौटूंगा दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए